हेलो गाइस। आज मैं आपको डिफरेंट मेथड्स एंड फार्मूलाज के हेल्प से मीन मीडियन एंड मोड का क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। ये जो टॉपिक आता है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग में जो हमारा यूनिट है स्टैटिस्टिक्स, उसके अंदर का ये पार्ट है जिसमें हम लोगों को मीन मीडियन मोड को निकालना होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो जो भी मेरे व्यूअर्स अगर मीन मीडियन मोड के डिफरेंसेस, मेरिट, डिमेरिट्स ये सब अगर नहीं जानते हैं तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। मैंने चैनल पे ऑलरेडी इससे रिलेटेड नोट्स को अपलोड कर चुका हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बी रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिलते हैं। तो चलिए आज का हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा मीन है ग्रुप डेटा के लिए, तो इसमें हम लोग 3 पढ़ेंगे: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो अगर हम सबसे पहले बात करें अगर डायरेक्ट मेथड की, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। इसमें आप ये सब ही एंड वन थिंग कि ये जो है आप 10th क्लास का बुक अगर आपके पास है तो उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये मैंने बुक से ही उठाया है, तो आप यहाँ से अब इसका जो एल्गोरिथम है ये सब कुछ आप देख सकते हैं। मेन इसका जो फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड के लिए वो ये है एक्स बार, ठीक है, मतलब मीन समेशन एफ आई एक्स आई बाई एन। एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग इसका क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम लोग इसका इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन है, और एफ जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो एक्स आई यहाँ पे लिखा हुआ है, एफ आई लिखा हुआ है, उसको फिर एफ आई इंटू एक्स आई यानी कि मल्टीप्लाई किया गया है, तो 4 इंटू 5 20। उसके नीचे यहाँ पे समेसन एफ आई इंटू एक्स आई सभी को जोड़ करके 360 आया है, और एफ आई को जोड़ करके जिसको एन बोला जाता है वो 40 आया है। मीन का जो हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है वो ये है, तो इस पर हम लोग पुट करके आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है जो है वो है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में, तो उसको देख लेते हैं। ये फॉर्मूला है बनाने का, हमारा मेन फॉर्मूला ये है, इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को शॉर्टकट मेथड को बनाना है। इसका एल्गोरिथम को आप पढ़ सकते हैं। एंड डी आई जो है यहाँ पे जो डी आई का इस्तेमाल किया गया है, ये डी आई यहाँ पे डेविएशन को बताता है। एंड एल्गोरिथम को आप पढ़ लें, और इसका जो मेन फॉर्मूला है वो ये है मीन का एक्स बार ए प्लस 1/n समेसन आई इक्वल टू 1 टू एन एफ आई इंटू डी आई। तो इसका क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एग्जांपल 1 में है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स। वेट इन केजी यहाँ पे दे दिया है, हमारा वेरिएबल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दिया है। अब बोला है फाइंड द मीन वेट बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला में जो ए लगा है वो है एज्यूम्ड मीन, ठीक है। एज्यूम्ड मीन अगर आप यहाँ पे एक्स आई में देखें, यहाँ से यहाँ तक में अगर आप यहाँ से यहाँ देखें तो 67, 70, 72, 73, 75, इसमें से जो बीच में है वो है 72। तो ये हमारा बन गया एज्यूम्ड मीन, और इसको हम लोग मान लेंगे ए। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारा एफ आई है वो दिया हुआ है, क्वेश्चन से ही हम लोग लिख लिए। डी आई यानी कि डेविएशन, उसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या होगा तो हमारा 67, ए क्या होगा जो हमारा 72 है, सो माइनस करेंगे तो आएगा -5। उसके बाद लास्ट में कॉलम जो है एफ आई इंटू डी आई, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -20। उसी तरीके से यहाँ पे समेसन कर लेंगे, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी यहाँ पे समेसन कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पे इसको बैठा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन केस जैसे कि यहाँ पे एक्स आई हमारा पे दिया हुआ था इस फॉर्मेट में, तो हम लोगों का आराम हो गया। लेकिन अगर क्लास इंटरवल के फॉर्मेट में अगर दिया रहे कि 4 से लेकर के 10 तक है, ठीक है, ये क्लास इंटरवल हो गया, तो इसमें हम लोग एक्स आई कैसे निकालेंगे, तो 4 और 10 को प्लस करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो वो हमारा एक्स आई निकल जाएगा, ठीक है। तो 4 + 10 होगा हमारा 14, और 14 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा जो एक्स आई हो जाएगा वहाँ पे हो जाएगा 7। तो अगर क्लास इंटरवल के फॉर्मेट में अगर दिया रहेगा तो हम लोग उस तरीके से उसको दोनों को सम करके, जो इंटरवल रहेगा दोनों को सम करके, और फिर उसको हम लोग उसको क्या करेंगे 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो फिर वो
उसका एक्स आई का वैल्यू आ जाएगा। इससे आगे जो क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग देख लेंगे, उसमें हम बता देंगे कि किस तरीके से एक्स आई निकाला जाता है जब अगर क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा तब। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्टेप डेविएशन मेथड। इसका जो मेन फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। फाइंड द मीन वेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो इसमें जो एज्यूम्ड मीन है उसी तरीके से जो बीच का जो होगा वो एज्यूम्ड मीन हम लोग निकाल देंगे। तो इसमें 900 आया है और एच जो आया है वो 20 है। तो ये 20 कहाँ से आया, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि नंबर ऑफ वर्कर की फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन से ही आ गया है, नंबर ऑफ वर्कर्स वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डी आई जो था एक्स आई माइनस ए, ये हम लोग प्रीवियस में भी देखे शॉर्टकट मेथड में, ठीक है। तो डी आई का यहाँ पे जितने सारे हैं इसमें सबसे लोएस्ट 20 है और ये 20 जो है जो बाकी नंबर में कॉमन फैक्टर का काम कर रहा है। मतलब सभी का अगर हम लोग कॉमन फैक्टर निकालें तो 20 हमारा एक कॉमन फैक्टर आएगा। तो जो कॉमन फैक्टर आएगा वही हमारे यहाँ पे एच का काम करता है। और फिर यू आई निकालने का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए बाई 20, यानी कि एक्स आई माइनस ए बाई एच, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। उसके बाद लास्ट में जो कॉलम है एफ आई इंटू यू आई। तो आप गौर से अगर इस चार्ट को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। और अगर 10th क्लास में अगर आपने थोड़ा मैथ में हल्का सा भी मेहनत किया होगा तो इस चार्ट को आराम से समझ जाएंगे। उसके बाद इसी तरीके से हम लोग समीशन एफ आई इंटू यू आई एंड इधर नंबर ऑफ वर्कर्स में समीशन एफ आई इक्वल टू 100 ले आएंगे। उसके बाद हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे हम लोग को पुट कर देना है। फॉर्मूला पे पुट कर देंगे हमारा मीन आ जाएगा बाई स्टेप डिवीजन मेथड, ठीक है। ये एक और एग्जांपल है, इसको आप देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए जो मैंने बताया था कि अगर क्लास इंटरवल के फॉर्मेट में रहेगा अगर ऐसा, तो उसका आप लोग एक्स आई कैसे निकालेंगे। तो मिड वैल्यूज़ यहाँ पे 0-20, तो मैंने कहा था कि 0+20 करेंगे और उसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आया। 20+40 करेंगे उसको 2 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्स आई को यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे आता है हमारा मीडियन। मीडियन के लिए यहाँ पे हमारा दो फॉर्मूला बनता है। जब n इक्वल टू n इज़ ऑड, ठीक है, यानी क्वेश्चन जब डायरेक्ट ग्रुप में रहेगा, सॉरी अनग्रुप्ड में रहेगा तो उसको हम ग्रुप में करेंगे। जैसे कि यहाँ इलस्ट्रेशन 1 में हम लोग एग्जांपल देखें कि द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, फाइंड द मीडियन। तो हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ ऊपर में देखते हैं इसका एल्गोरिथम में क्या कहता है कि इफ़ n इज़ ऑड द मीडियन इज़ द वैल्यू ऑफ n+1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। n मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ है। अगर n इज़ इवन द मीडियन इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द वैल्यूज़ n/2th एंड n/2+1th ऑब्जर्वेशन। इसको कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। डेफिनेशन वाला जो वीडियो है उसमें ये बताया हुआ है एग्जांपल के साथ इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अभी हम लोग आगे फर्दर आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मीडियन जो है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरीके से हम लोग को निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन है ऑब्टेन द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ एक्स आई दे दिया है हमको, फ्रीक्वेंसी भी दे दिया है। अब यहाँ सी एफ, यहाँ पे हम लोग को निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, तो फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट में देखिए 8 लिखा हुआ है तो उसी को 8 को लिख देंगे। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी का नीचे जो 10 लिखा हुआ है इस 10 को प्लस करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का 8 से, प्लस करेंगे तो आएगा 18। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का 8 के नीचे 18। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे 10, उसके बाद हम लोग 18 को प्लस करेंगे 11 से, ठीक है। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का 18 है उसको प्लस करेंगे फ्रीक्वेंसी का 11 से, जो आएगा वह 29 आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे n इक्वल टू 120 आ गया। इसको ऐड करने के बाद अब यहाँ पे n इक्वल टू 120 आया तो इसको n/2 यानी इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 60 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि वी फाइंड दैट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 दैट इज 60।
तो 60 क्या होगा, 65 होगा। इसका कहने का मतलब है कि n/2 हमारा क्या है, 60 आया। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 60 से ज़्यादा, ठीक है, ग्रेटर दैन 60। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 45 है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे, तो 45 के आगे क्या है, तो 45 के आगे है 65, ठीक है। तो 65 जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसी का कॉरस्पॉन्डिंग में सीधा में देखें तो इसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 20 है, और इसका जो यहाँ पे 5 जो है, इसका ये XI वैल्यू है, ठीक है। तो यही हमारा बन जाएगा मीडियन, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग टू 65 इज 5, देयरफॉर मीडियन इज 5। यहाँ पे हम लोग को मेनली ये देखना होता है कि फ्रीक्वेंसी को ऐड करने के बाद जो आता है n, उसको 2 से डिवाइड करने के बाद जितना भी नंबर आया उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना पड़ता है कि उससे जस्ट बड़ा कौन सा होगा, और उसी का कॉरस्पॉन्डिंग वाला जो यहाँ पे x होगा वो मीडियन बन जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं मीडियन ऑफ अ ग्रुप और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग को ये होता है, ठीक है। इसमें L को जो L है फॉर्मूला में, वो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, H जो होता है वो साइज ऑफ द मीडियन क्लास, F होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो इसको समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास दे दिया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दिया है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालते हैं बता चुके हैं। यहाँ n कर लेंगे 49, ठीक है। उसके बाद n/2 करेंगे 24.5। अब हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कि 24.5 से जस्ट आगे कौन सा बड़ा है, तो 11 के बाद जो 26 है वो 24.5 के बाद बड़ा है। तो 26 से कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सीधा 15 से सीधा फिर 15-20, तो 15-20 वाला जो हमारा क्लास इंटरवल वो हमारा मीडियन क्लास बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एल हम लोग क्या कहे थे, हम लोग एल कहे थे लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो 15-20 में जो लोअर लिमिट होगा 15 होगा, और जो फ्रीक्वेंसी होगा इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 15, फ्रीक्वेंसी क्या है 15। उसके बाद इसका एफ, यानी एफ हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसाइडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास हमारा 15-20 है, तो इसका जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ 26 था, तो इसका पहले का प्रिसाइडिंग, तो पहले किसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 11 है, तो वो एफ हमारा हो जाएगा 11। और एच क्या था, एच था हमारा साइज ऑफ द मीडियन क्लास मतलब डिफरेंस, तो 15-20 का बीच का डिफरेंस कितना है 5 का, तो वो हमारा ये हो गया। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पे बैठा देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि मोड हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मोड का जो एक बेसिक फॉर्मूला था कि किस तरीके से मोड को नॉर्मली निकाल सकते हैं, उसका जो मैंने नोट्स था वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ से जो बेसिक कंसेप्ट था मोड का हमारा, और वैसे जो नॉर्मल कंसेप्ट होता है वो होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो रिपीट करता है वही हमारा मोड होता है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मोड का, तो इसका फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला ये होता है निकालने का। तो इसका भी देखते हैं हम लोग किस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल को अगर हम एग्जाम्पल 1 देखें तो कंप्यूट द मोड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उससे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि एल का क्या मतलब है। तो एल का यहाँ पे मतलब कह रहा है कि लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, एफ का मतलब कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, एच मतलब विड्थ ऑफ द क्लास, F1 जो कह रहा है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसाइडिंग द मॉडल क्लास, F2 कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास फॉलोइंग द मॉडल क्लास। तो इसको देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग को दे दिया है क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दे दिया है। अब सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 17 एंड द कोरस्पॉन्डिंग क्लास इज 12-16, सो 12-16 इज द मॉडल क्लास। यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो किसका है 17 का है, इस वजह से इसका मॉडल क्लास क्या बन गया, इसका जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग 12-16 वाला क्या बन गया इसका मॉडल क्लास। अब यहीं से हम लोग को जो फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए वो हमको यहीं से मिलेगा। तो सबसे पहले एल चाहिए लोअर लिमिट, तो 12-16 में सबसे लोअर लिमिट 12 है। उसके बाद एफ चाहिए फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी तो 17 था ही इसका, ठीक है। उसके बाद F1 चाहिए, F1 क्या बोला था कि प्रिसाइडिंग द मॉडल क्लास, यानी 12-16 का
पहले वाला, तो 1216 का पहले मॉडल क्लास कौन सा है? 12 8 और 12, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 9 है, तो F1 की जगह पर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। F2 क्या बोला था कि जो हमारा मॉडल क्लास होगा उसका आगे का, फॉलोइंग का, तो 1216 जो हमारा मॉडल क्लास है उसका आगे का क्या है? 1620 है, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 12 है। तो F2 हमारा पता चल गया। H क्या था हमारा? तो साइज ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब विड्थ, मतलब कितना डिफरेंस है 1216 का, कितना का डिफरेंस में चल रहा है? तो 4 कितना का? 4 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? सब कुछ हमारे पास पता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और जो नोट्स, डिफिनेशंस, मेरिट डिमेरिट्स जिनको चाहिए वो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वहाँ से आपको सब कुछ, एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा मेन मीडियन मोड का। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।